दोस्तों, नया साल आ चुका है और इसी के साथ आ चुका है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। तो आपको बताते हैं कि कौन सा शहर दुनिया का 20 सबसे ताकतवर सेना है। दुनिया का सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट शुरू करते हैं। तो नंबर 20 पे आता है स्पेन, नंबर 19 पे है ऑस्ट्रेलिया, नंबर 18 पे है इजराइल, नंबर 17 पे है सऊदी अरेबिया, नंबर 16 पे है इंडोनेशिया, नंबर 15 पे है हमारा प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान, 14 पे है ईरान, नंबर 13 पे है जर्मनी, नंबर 12 पे है इटली, नंबर 11 पे है तुर्की। अब शुरू होती है डिटेल्स लिस्ट। नंबर 10 पे जो देश आता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स का, उसका नाम है ब्राजील। ब्राजील की रैंकिंग पिछले कुछ सालों में काफी सुधरी है और 138 कंट्री की लिस्ट में ब्राजील 10वां सबसे पावरफुल देश बन चुका है। ब्राजील के पास 16 लाख की सेना है। ब्राजील एक उभरता हुआ देश है जो फ्यूचर में पावरफुल बनने के तरफ आगे बढ़ रहा है। नंबर 9 पे आता है इजिप्ट। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में इजिप्ट भी पिछली बार टॉप 10 में आ गया है। इजिप्ट ने भी पिछले कुछ सालों में अपने मिलिट्री के ऊपर काफी खर्चा किया है और इसी की वजह से इजिप्ट की भी रैंकिंग काफी ज्यादा सुधर गई है। नंबर 8 पे आता है यूनाइटेड किंगडम। यूके की टोटल बजट $60.5 बिलियन की रही थी। 2020 में यूके के पास टोटल 1,46,000 एक्टिव और पर्सनल है। यूके के पास 460 टैंक हैं, लगभग 950 एयरक्राफ्ट हैं और 10 सबमरीन्स हैं। नंबर 7 पे आता है फ्रांस। 2020 में फ्रांस का टोटल मिलिट्री बजट $62.3 बिलियन का था। फ्रांस के पास 2 लाख से ज्यादा एक्टिव पर्सनल है। फ्रांस के पास 423 टैंक्स हैं। फ्रांस के पास टोटल 1,264 एयरक्राफ्ट है और 10 सबमरीन्स है। और फ्रांस एक ऐसा देश था जिसकी रैंकिंग पिछले सालों के मुकाबले इस साल गिरी है। नंबर 7 पे आता है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की बजट $62.3 बिलियन की रही। कोरिया का टोटल एक्टिव पर्सनल 6,24,000 थे। कोरिया के पास टोटल टैंक्स 2,300 थे। टोटल एयरक्राफ्ट लगभग 1,500 और 13 सबमरीन्स इनके सेना में शामिल थे। नंबर 5 पे आता है जापान। जापान का मिलिट्री बजट $40 बिलियन। इन 2020 जापान के इस वक्त टोटल एक्टिव पर्सनल 2,47,000 और जापान के पास 678 टैंक्स हैं। जापान में टोटल 1,600 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं और जापान की आर्मी 16 से ज्यादा सबमरीन्स इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 पे आता है हमारा देश भारत। भारत का मिलिट्री बजट $60 बिलियन के आसपास है, जिसे अगर रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का होता है। भारत में 13 लाख से ज्यादा एक्टिव पर्सनल है। भारत में 6,400 से ज्यादा टैंक्स हैं। भारत में लगभग 2,000 एक्टिव स्टाफ हैं और भारत में 15,000 से ज्यादा सबमरीन ऑपरेट किया जाता है। और 2021 तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मिलिट्री स्पेंडर बन जाएगा, यानी भारत का मिलिट्री बजट पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर आ जाएगा। नंबर 3 पे आता है चाइना। चाइना का मिलिट्री बजट रहा $216 बिलियन का। चाइना के पास 13 लाख टोटल एक्टिव पर्सनल है। चाइना के पास 9,000 से ज्यादा टैंक्स हैं। 2,800 से ज्यादा एक्टिव है। चाइना के पास 9,000 से ज्यादा टैंक्स हैं और 2,800 से ज्यादा एयरक्राफ्ट है और लगभग 67 सबमरीन्स हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है, यानी अमेरिका से भी ज्यादा। पिछले कुछ सालों में चाइना के मिलिट्री ने भी काफी ज्यादा ग्रोथ दिखाया है, जिसका प्रमुख कारण है चाइना का बढ़ता हुआ मिलिट्री स्पेंडिंग, जिसके बदौलत आज के दिन चीन के पास रशिया के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े टैंक की सेना है और दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन्स की फोर्स है। नंबर 2 पे आता है रशिया। रशिया का मिलिट्री बजट $84.5 बिलियन। रशिया के पास 7 लाख से ज्यादा एक्टिव पर्सनल है और रशिया में 15,300 टैंक्स हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। टोटल एयरक्राफ्ट की बात करें तो रशिया के पास 3,500 एयरक्राफ्ट है और 55 सबमरीन्स हैं। पिछले एक दशक में रशिया के एक्टिव हालत खराब रहने के बाद भी रशिया ने अपने मिलिट्री स्पेंडिंग को लगातार बढ़ाया है, जिसके बाद रशिया आज दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति का ताज है। उसने पिछले कई सालों से हासिल किया हुआ है। नंबर 1 पे आता है यूनाइटेड ऑफ अमेरिका। यूएस का मिलिट्री बजट $700 बिलियन से भी ज्यादा है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। अगर एक्टिव पर्सनल की बात करें तो अमेरिका के पास 14 लाख से भी ज्यादा एक्टिव पर्सनल की सेना है। अमेरिका में 8,800 से ज्यादा टैंक्स हैं और टोटल एयरक्राफ्ट 13,800 हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। अगर सबमरीन्स की बात करें तो अमेरिका के पास लगभग 65
5 ऑपरेशनल सबमरीन्स हैं, जो कि दुनिया में चाइना के बाद दूसरे नंबर पे है। पिछले सालों में डिफेंस स्पेंडिंग में काम करने के बावजूद भी अमेरिका अपने मिलिट्री के ऊपर जितना स्पेंड करता है, वो अमेरिका के बाद के जो 9 कंट्रीज हैं यानी टॉप 9 कंट्रीज अमेरिका के नीचे, उन सब के मिलिट्री बजट को मिला दिया जाए तो भी अमेरिका से कम होता है। इससे पता चलता है कि अमेरिका कितना ज्यादा पैसे खर्च करता है और कितना ज्यादा खर्च करता है अपने मिलिट्री के ऊपर। लेकिन ये करना अमेरिका के लिए जरूरी भी है, क्योंकि अमेरिका को अगर अपने सुपर पावर की तेज को बढ़ाए रखना है तो उसे पूरे वर्ल्ड में अपना डोमिनेंस और प्रेजेंस को बनाए रखना होगा, जिसका एक ही तरीका है अपनी शक्ति दिखाना। अमेरिका को ग्लोबल प्रेजेंस को बनाए रखने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर। इस वक्त अमेरिका के पास ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिनके ऊपर 500 से ज्यादा एयरक्राफ्ट तैनात रहती हैं। ये एयरक्राफ्ट पानी की मदद से पूरी दुनिया में घूमता रहता है और दुनिया भर में जहाँ भी कन्फ्लिक्ट होता है वहाँ पहुँच जाता है, या जहाँ पर भी दुश्मन थोड़ा सा उछलने लग जाता है वहाँ ये अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भेज देते हैं और उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि अमेरिका जो इतना ज्यादा पैसे मिलिट्री के ऊपर खर्च करता है, इसमें ज्यादातर R&D यानी रिसर्च डेवलपमेंट्स के ऊपर चला जाता है। यानी कि ये वो देश है जो दुनिया के ज्यादातर नए टेक्नोलॉजी और मिलिट्री से जुड़े हुए हैं, उन्हें इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपील है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और आपके तरफ से हमारा इनाम होता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।